सो टुडे वी स्टडी द वीनस रिटर्न। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, जैसे कि एनसीईआरटी के सिलेबस ने ये क्लियर कर दिया है कि बच्चों के बीएमएस पूरा होते ही एग्जिट टेस्ट होगा। तो एग्जिट टेस्ट मतलब कि आपके बीएमएस में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ उसमें आएगा। तो आप जिस भी ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, उस ईयर की अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, ताकि साथ साथ पढ़ते जाएं और एग्जिट टेस्ट अच्छे से निकल जाए। तो आज का टॉपिक है वीनस रिटर्न। तो व्हाट इज द वीनस रिटर्न? वीनस रिटर्न इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज रिसीव्ड बाय हार्ट फ्रॉम द वेरियस बॉडी ऑर्गन। कल हमने पढ़ा था कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट में हार्ट जो अमाउंट फेंक रहा था दैट वाज आउटपुट। अब हार्ट जो अमाउंट रिसीव कर रहा है दैट इज वीनस रिटर्न। कहाँ से रिसीव करेगा? वेरियस बॉडी ऑर्गन से। तो हार्ट शरीर के विभिन्न बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड का अमाउंट रिसीव करता है उसको वीनस रिटर्न कहते हैं। तो वीनस रिटर्न इज द अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय हार्ट फ्रॉम द वेरियस बॉडी ऑर्गन। अगर कुछ परिस्थितियां कांस्टेंट हो, जैसे किसी व्यक्ति की हार्ट रेट सेम है, दो व्यक्ति हैं, उसका हार्ट रेट सेम है, उसका वीनस कॉन्ट्रैक्शन सेम है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस सेम है, तो जितना कार्डियक आउटपुट होता है उतना ही लगभग वीनस रिटर्न होता है। तो वीनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट इफ द सिचुएशंस आर सेम, इफ द अदर कंडीशंस आर कांस्टेंट। अदर कंडीशन क्या होगी? जैसे हार्ट रेट हो गया, मसल्स हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो गया। अगर ये सब परिस्थितियाँ सेम है तो वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट लगभग सेम होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का वीनस रिटर्न ज़्यादा है तो उसका कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, अगर ये कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, राइट। उसके बाद आया दे आर द कुछ फैक्टर्स हैं जो वीनस रिटर्न को प्रभावित करते हैं। तो दे आर द वेरियस फैक्टर दैट इफेक्ट द वीनस रिटर्न। तो वेरियस फैक्टर्स में क्या क्या है? तो जैसे सबसे पहले आया रेस्पिरेटरी पंप। तो रेस्पिरेटरी पंप क्या है कि सपोज कि कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, रेस्पिरेटरी पंप मतलब जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, तो उसका जो वीनस रिटर्न है वो भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? जब आप इंस्पायर करते हैं, जब आप इंस्पिरेशन करते हैं, तो जो आपका थोरेसिस है, इंट्राथोरेसिस, टर्म इज इंट्राथोरेसिस। इंट्राथोरेसिस मतलब कि थोरैक्स के अंदर वाला। तो इंट्राथोरेसिस का जो प्रेशर है वो निगेटिव हो जाएगा। जब आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, इंस्पायर करेंगे, तो इंस्पायर करते हैं तो थोरैक्स का प्रेशर निगेटिव हो जाता है और एब्डोमेन का प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके लिए टर्म यूज होगा इंट्राथोरेसिस, इसके लिए टर्म यूज होगा इंट्रा एब्डोमेनल। तो जब आप इंस्पायर करते हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ने की बात नहीं कर रहा, इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, तो जब आप इंस्पायर करते हैं तो इंट्राथोरेसिस प्रेशर निगेटिव हो जाता है और इंट्रा एब्डोमेनल प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है। इन दोनों की प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट है, यहाँ का निगेटिव है और यहाँ का पॉजिटिव है। तो इसी के अंदर रखा हुआ है क्या? इंफीरियर वेनी केवा। तो इंफीरियर वेनी केवा का जो डायमीटर है वो डायलेट हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो जब आप जोर जोर से सांस लेंगे तो सांस लेने की वजह से थोरेसिस का प्रेशर नेगेटिव और एब्डोमेन का प्रेशर पॉजिटिव। तो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया। इसी के अंदर रखा हुआ है क्या? इंफीरियर वेनी केवा। और इंफीरियर वेनी केवा का मुंह चौड़ा हो जाएगा, मतलब वो डायलेट हो जाएगा। अब इंफीरियर वेनी केवा किस में जाएगा? राइट एट्रियम में। तो इंफीरियर वेनी केवा तो रखा हुआ है निगेटिव प्रेशर में और राइट एट्रियम के अंदर है पॉजिटिव प्रेशर। इसके अंदर निगेटिव प्रेशर है इंफीरियर वेनी केवा के अंदर और राइट एट्रियम के अंदर पॉजिटिव प्रेशर है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस ब्लड बहुत जल्दी से इंफीरियर वेनी केवा से राइट एट्रियम की ओर मूव करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पंप के बढ़ने की वजह से वीनस रिटर्न की स्पीड भी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट आया मसल्स पंप। तो जब आपकी स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो स्केलेटल मसल्स के अंदर ही वेन्स रखी हुई हैं, तो वो वेन पे स्क्यूजिंग इफेक्ट डालती हैं, स्क्यूजिंग इफेक्ट। तो जब वेन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वेन पे स्क्यूजिंग इफेक्ट डालती है, निचोड़ने वाला, निचोड़ रही है तो ब्लड आगे पीछे मूव करेगा। लेकिन वेन्स के अंदर क्या रखा हुआ है? वॉल। और वॉल का काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड को मेंटेन करना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करना। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो वेन्स पे स्क्यूजिंग इफेक्ट डालेंगी और उस स्क्यूजिंग इफेक्ट की वजह से ब्लड जो है वेन्स के अंदर वॉल्व रखे हुए हैं और उन वॉल्व की वजह से ब्लड हमेशा हार्ट की ओर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी पंप का भी पॉजिटिव इफेक्ट था और मसल्स पंप का भी पॉजिटिव इफेक्ट है। तीसरा है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो निगेटिव होता है। वो कैसे? अगर कोई व्यक्ति खड़ी पोजीशन में, इरेक्ट पोस्चर में, स्टैंडिंग पोस्चर में, तो आपका हेड, नेक, थोरैक्स, हैंड हार्ट के ऊपर है, तो ये वाला जो हिस्सा है उसका ब्लड ग्रेविटी की वजह से हार्ट की ओर जल्दी जल्दी जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा हार्ट के नीचे है इसका ब्लड ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे जाएगा। तो ग्रेविटी का इफेक्ट हमेशा निगेटिव है। लेकिन स्टैंडिंग या इरेक्ट पोस्चर में हेड और नेक और हैंड का ब्लड, क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट है, इसलिए जो है इनका ब्लड हार्ट में जल्दी से जाता है और जो हिस्सा हार्ट के नीचे है उसका ब्लड धीरे धीरे हार्ट की ओर आएगा। तो रेस्पिरेटरी पंप की वजह से वीनस रिटर्न बढ़ रहा था, मसल्स पंप की वजह से वीनस रिटर्न बढ़ रहा था, ग्रेविटी की वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाता है। उसके बाद आया
वेनस प्रेशर। तो वेनस प्रेशर, वेन सपोज ये एक वेन है, तो वेन के दो हिस्से, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, तो इसका प्रेशर कुछ और होगा, इसका प्रेशर कुछ और होगा, तो दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। तो जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, वेन के दो हिस्सों में जितना प्रेशर डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेन के अंदर का ब्लड आगे की ओर मूव करेगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, उतनी ज़्यादा ही ब्लड जो है वेन में आगे की ओर मूव करेगा। तो दिस इज वेनस प्रेशर। एंड लास्ट पॉइंट आया सिंपैथेटिक टोन। तो वेन सप्लाई होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से वेनो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वेन जो होंगी वो सिकुड़ जाएंगी, और वेन सिकुड़ेंगी तो वेन के अंदर का जो ब्लड है वो तेजी से आगे की ओर मूव करेगा। तो देयर आर द 5 फैक्टर दैट इफेक्ट द वेनस रिटर्न। पहला रेस्पिरेटरी पंप, दूसरा मसल्स पंप, तीसरा ग्रेविटी, चौथा द वेनस प्रेशर, एंड पांचवा सिंपैथेटिक टोन। एग्जाम में ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है, लेकिन क्या है कि जो पैटर्न चेंज हो गया है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द वेनस रिटर्न, उसमें एक लिखा होगा मसल्स पंप, रेस्पिरेशन, ग्रेविटी, इंस्पायरेशन, पता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से उसको टिक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ऐसा रहेगा कि तीन को आंसर दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द वेनस रिटर्न, तीन दे दिए, रेस्पिरेटरी पंप, मसल्स पंप, ग्रेविटी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर इज द ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो डिपेंड्स ऑन दैट कि क्वेश्चन क्या आना है, उस तरह से आपको टिक करना है, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछेगा कि इंस्पायरेशन की वजह से वेनस रिटर्न बढ़ जाता है या कम हो जाता है, वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। उस समय आपने अच्छे से पढ़ा तो आप जवाब दे पाएंगे कि जब आप इंस्पायर करते हैं तो थोड़ा का प्रेशर कम हो रहा है, एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो इंफीरियर वेना केवा है वो डायलेट हो जा रहा है, और इंफीरियर वेना केवा जब राइट एट्रियम में जा रहा है तो इंफीरियर वेना केवा का नेगेटिव प्रेशर है, राइट एट्रियम का पॉजिटिव प्रेशर है, तो ब्लड के आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो भी तेज हो जा रही है, राइट। तो दिस इज व्हाट वेनस रिटर्न, ठीक है।